दोस्तों, अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जय श्री हरि महालक्ष्मी जरूर लिख देना। श्री हरि नारायण की महिमा का अद्भुत प्रसंग। एक समय की बात है कि धरती पर दुखों का अंधेरा कुछ अधिक ही गहरा होने लगा था। घर घर में क्लेश, मन मन में चिंता और जीवन जीवन में अभाव फैलने लगा था। लोग मंदिरों में जाते थे पर मन की शांति उनके द्वार तक आकर लौट जा रही थी। ठीक उसी समय एक छोटे से गांव में नदी के किनारे बैठे एक वृद्ध संत ने आंखें बंद की और धीमे स्वर में बोले, समय आ गया है कि स्वयं श्री हरि नारायण अपने भक्तों पर कृपा बरसाएं। उसी रात वही गांव जहां पहले दुख की छाया ही छाई थी, एक दिव्य घटना का साक्षी बनने वाला था। आधी रात के समय आकाश में हल्की नीली रोशनी फैलने लगी, जैसे चांद खुद मुस्कुरा रहा हो। हवा में सुगंध फैलने लगी और अचानक उस गांव के बीचों बीच स्थित पुराना पीपल चमकने लगा। जब यह सब हो रहा था तभी गांव की एक निर्धन विधवा, जिसका नाम सुधा था, अपने छोटे से झोपड़े में बैठी रो रही थी। उसके पास खाने को अनाज नहीं था। बेटे की तबीयत लगातार खराब रहती थी और कर्ज इतना कि पत्ते पत्ते पर बोझ की तरह लटक गया था। सुधा ने रोते रोते आकाश की तरफ देखा और बोली, हे नारायण, अगर सच में आप हैं तो आज मेरी सुन लीजिए। मैं टूट गई हूँ, अब आप ही मेरे सहारे हैं। जैसे ही उसके आंसू जमीन पर गिरे तभी अचानक दरवाजे के बाहर कदमों की आहट हुई। सुधा ने सोचा कि कोई पड़ोसी होगा, पर जब उसने बाहर देखा तो वहां कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि सफेद प्रकाश में नहाया हुआ एक दिव्य पुरुष खड़ा था। उसका चेहरा शांत, आंखों में अनंत दया और स्मित में करुणा की नदी बह रही थी। वह बोले, भय मत कर, मैं वही हूं जिसे तूने पुकारा है। मैं हरि हूं, नारायण हूं। जहां सच्ची पुकार उठती है हम वहां स्वयं आते हैं। सुधा के होश उड़ गए, उसके हाथ कांपने लगे। वह रोते रोते उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा। क्षण भर में सुधा का बोझ हल्का हो गया, जैसे बरसों की पीड़ा एक सांस में धुल गई। हाँ, श्री हरि नारायण बोले, जिस घर में भक्ति हो वह घर खाली नहीं रहता। जिस मन में प्रेम हो वह मन कभी अभाव में नहीं रहता। जिस हृदय में सच्चाई हो वहां हमारी कृपा सिंधु स्वयं बहती है। उन्होंने अपना हाथ उठाया और देखते ही देखते सुधा का टूटा हुआ झोपड़ा सुनहरी आभा से भर गया। जहां पहले अंधेरा था वहां उजाला हो गया। जहां चिंता थी वहां शांति उतर आई। जहां निराशा थी वहां उम्मीद का सूरज उग आया। सुधा के बेटे ने पहली बार बिना दवा के मुस्कुराकर आंखें खोली। उसकी कमजोरी पल भर में मिट गई। सुधा ने आश्चर्य में हाथ जोड़ दिए। हरि नारायण ने कहा, हे माता, दुख की अवधि केवल तब तक रहती है जब तक विश्वास कमजोर रहता है। जहां विश्वास है वहां मैं हूं और जहां मैं हूं वहां दुख टिक नहीं सकता। उसी समय भगवान ने हवा में एक हल्की सी मुद्रा उछाली और वह मुद्रा सुधा के हाथ में का बोझ हल्का हो गया, जैसे बरसों की पीड़ा एक सांस में धुल गई। हाँ, श्री हरि नारायण बोले, जिस घर में भक्ति हो वह घर खाली नहीं रहता। जिस मन में प्रेम हो वह मन कभी अभाव में नहीं रहता। जिस हृदय में सच्चाई हो वहां हमारी कृपा सिंधु स्वयं बहती है। उन्होंने अपना हाथ उठाया और देखते ही देखते सुधा का टूटा हुआ झोपड़ा सुनहरी आभा से भर गया। जहां पहले अंधेरा था वहां उजाला हो गया। जहां चिंता थी वहां शांति उतर आई। जहां निराशा थी वहां उम्मीद का सूरज उग आया। सुधा के बेटे ने पहली बार बिना दवा के मुस्कुराकर आंखें खोली। उसकी कमजोरी पल भर में मिट गई। सुधा ने आश्चर्य में हाथ जोड़ दिए। हरि नारायण ने कहा, हे माता, दुख की अवधि केवल तब तक रहती है जब तक विश्वास कमजोर रहता है। जहां विश्वास है वहां मैं हूं और जहां मैं हूं वहां दुख टिक नहीं सकता। उसी समय भगवान ने हवा में एक हल्की सी मुद्रा उछाली और वह मुद्रा सुधा के हाथ में धीरे से गिर पड़ी।
भगवान बोले, यह कोई साधारण वस्तु नहीं, यह समृद्धि का प्रतीक है। अभावों का अंत आज से। तुम्हारे घर में अन्न, धन, सुख और शांति का प्रवाह निरंतर बढ़ता रहेगा। तुम्हारे जीवन में आज के बाद अंधकार प्रवेश नहीं करेगा। इतना कहकर भगवान वहां से जैसे धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। उनको जाते ही पूरे गांव में खुशहाली की हवा बहने लगी। गांव के सूखे खेतों में हरियाली दौड़ पड़ी। वे पेड़ जो वर्षों से फल नहीं दे रहे थे, अचानक फूलों और फलों से भर गए। बच्चों की हंसी लौट आई, लोगों की बीमारी दूर होने लगी। गांव के हर घर में लोग कहने लगे, आज रात कुछ दिव्य हुआ है। भगवान आई, बिल्कुल सामने आई। सुधा का जीवन पलट चुका था। उसने भगवान की दी हुई मुद्रा को मंदिर में रख दिया और प्रण किया कि वह हर दिन अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा किसी जरूरतमंद को देगी। श्री हरि नारायण की कृपा सिर्फ उससे तक सीमित नहीं रही। जिस दिन सुधा ने उस मुद्रा को मंदिर में स्थापित किया, उसी रात भगवान स्वयं विष्णु लोक में लक्ष्मी जी से बोले, भक्त की पुकार में प्रेम हो तो मैं उसके जीवन में चमत्कार बनकर उतरता हूं। अब ये मुद्रा गांव के हर व्यक्ति की किस्मत बदलेगी। और सच में अगले ही महीनों में वह गांव इतना संपन्न हो गया कि लोग दूर दूर से प्रसाद लेने और दर्शन करने आने लगे। किसी के घर में कर्ज न रहा, किसी की दुकान बंद न हुई, किसी की बीमारी शेष न रही, किसी के घर में कलह न रही। हर घर में दीपक जलने लगे, हर मन में आशा खिलने लगी और हर हृदय में श्री हरि नारायण का नाम बसने लगा। लोगों ने एक ही वचन बोला, जो सच्चे मन से हरि को पुकार ले, उसकी किस्मत बदलना हरि के लिए कठिन नहीं। धीरे धीरे यह कथा दूर दूर तक फैल गई। कहा जाने लगा कि जिस रात गांव में पीपल चमका था, उसी रात भगवान स्वयं चले थे। यह कथा आज भी गांव में सुनाई जाती है, धीमे स्वर में, श्रद्धा से। और जो भी इस कथा को पूरा सुन लेता है, उसके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोशनी जरूर जन्म लेती है। क्योंकि यह कथा नहीं, कृपा का स्पर्श है। यह शब्द नहीं, हरि नारायण का आशीर्वाद है। यह सिर्फ प्रसंग नहीं, दुख दर्द मिटाने वाला चमत्कार है।